हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, यानी कि आज सजे अरग है। तो आज सुबह सुबह जो करते होंगे, आज मेरा थोड़ा सा ना नींद पूरा नहीं हुआ रात में, तो आप लोग को देख रहा होगा कि स्वेलिंग सा हो रखा है। कोई बात नहीं। तो अब लेकिन जोश इतना रहता है ना छठ पूजा का कि कुछ भी नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी रहता है। तो आज ना फ्रेंड्स, जो जो है हम लोग क्या ठेकुआ का प्रसाद सुबह सुबह बन चुका होगा। वो सब बिहार में मिस करते हैं हम लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं फ़्रेश हो गई हूँ। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, सुबह का नहीं है। मैं सुबह में ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी, तो अभी मैं फ़्रेश हो गई हूँ पूरा अच्छे से। अब मैं जा रही हूँ, हमारा जो भी सुपली है भरना है, उसका पूरा क्लीन वगैरह करके सूप वगैरह निकालूंगी अभी धो के अच्छे से। और जो भी सामान का लेके आई हूँ, पहले सबको वॉश करूँगी, उसके बाद बैठ के मैं सजाऊँगी सूप को। और फिर शाम को हम लोग जाएंगे घाट पे, देखते हैं घाट पे जाते हैं कि मतलब यहाँ पास में भी एक वर्चुअल बना हुआ है, वहाँ जाएंगे या फिर गंगा किनारे घाट पे ही जाएंगे, देखते हैं। वो सब आपको मिलेगा ब्लॉग में, देखिएगा। आप सबको छठ माई के सजिया अरग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर व्रती को मेरे तरफ से प्रणाम है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, व्रती होती। मुझे खूब सारा अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय छठ मैया की। चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी अपना सूप साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने अपना किचन जो भी है उसको क्लीन कर लिया था, ताकि यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। ज़्यादा है नहीं, 2 ही सूप था हमारा। तो ये ना पीतल का है हमारे पास। ऐसे हम लोग कच्चा बाँस का जो बनता है ना सूप, बाँस वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पीतल का, तो हम लोग हर साल यही अपना यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बाँस वाला फिर हम लोग को यूज़ नहीं आता, इधर उधर कहाँ करें, हर साल नया लेना पड़ता है। तो और ये साल में एक ही बार यूज़ होता है ना, तो देखिए रखे रखे ये पीतल का है ना, तो ये काला पड़ जाता है। तो मुझे थोड़ा नींबू पिताम्बरी ये सब यूज़ करके अच्छे से, थाली वाला तो फिर भी यूज़ होता रहता है, परात जो रहता है। और ये वाला जो प्रॉपर सूप है, ये तो सिर्फ छठ माई में ही यूज़ होता है। तो ये रखा हुआ रहता है ना, तो इससे काला हो जाता है। इधर मैं सात्विक मेरे को कुछ कुछ पूछ रहा था और मैं इधर क्लीन कर रही थी। इसके लिए हम लोग स्क्रबर वगैरह सब कुछ नया लेते हैं, पुराना कुछ भी जूठा जैसे जिससे बर्तन धोते हैं उससे तो बिल्कुल नहीं धोते। और पूजा वाला भी नहीं लेते, क्योंकि उससे कई बार इधर उधर का भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो छठ माई के लिए हम लोग नया स्क्रबर वगैरह सब कुछ नया यूज़ करते हैं। तो देखिए कितना मेहनत करने के बाद, कितना रगड़ने के बाद जाके ये वाला क्लीन हुआ था मेरे से। फिर उसके बाद पीछे से भी क्लीन कर दिया था, और दोनों तरफ से अच्छे से साफ़ वगैरह करने के बाद मैं फिर फ्रूट वगैरह लेके आ गई थी। अंदर से जो भी मैं कल सामान लेके आई थी पहले दिन, फ्रूट, हल्दी की गांठ, आदि की गांठ जो आती है वो, और पान के पत्ते वगैरह, सारा चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद देखिए फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी रूम में ही एक जगह, और सारा देखिए वॉश कर लिया था। अब दोनों सूप जो है ना, एक सूप एक थाली, हम लोग वही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ना इसमें छठ माता में ना पीला सिंदूर का बहुत महत्व होता है। तो हर चीज़ में जो चीज़ अर्घ लगेगा ना, सब चीज़ में ये सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं पहले 5 बार सब्जी इसमें टीक रही थी। जो सूप था हमारा, अर्घ का परात और सूप, थाली और सूप, उसमें 5 बार सिंदूर से टीकी हूँ दोनों में। उसके बाद धीरे धीरे उसमें पान का पत्ता, सुपारी, इलायची, लौंग, आलता, बदी जो माला पहनते वो, जो ये सब मेन ज़रूरी होता है। उसके बाद मूली, हल्दी के गांठ, जो पत्ता वाली हल्दी आती है ना ताज़ी, वो, और अदरक भी, वो सिर्फ गांठ नहीं लेते, पत्ता वाला लेते, साबुत उसका अलग ही आता है, वो लेते हैं। और फ्रूट वगैरह, और नारियल आता है, ये वाला आता है बिना छीला हुआ नारियल जो आता है ना, वो लेते हैं। ये वाला छीला हुआ भी हम लोग रखते हैं, लेकिन पूरा छीला हुआ नहीं रखते, जटा के साथ रखते हैं। तो इसमें भी देखिए सब चीज़ में मैं सिंदूर लगाऊंगी। और गागर नींबू, जो ये नींबू आता है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है। और आई होप, मेरे को लगता है सिर्फ छठ पूजा के टाइम ही मिलता है ये। इसको छीलने के बाद खाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें फिर गन्ना आता है, गन्ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि छठ माता का जो कहानी करते हैं ना, उसमें गन्ना का खेत आता है, और चावल होता है, साठी का चावल रखते हैं।
फिर ठेकुआ बनाते हैं हम लोग। तो ठेकुआ नहीं बनाते हम लोग, यहाँ फल फूल से ही करते हैं ठेकुआ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए ऐसे करके मैं सारा चीज़ को टिक के जो जो चीज़ मुझे मैं लेके आई थी सब कुछ, फिर मैं बाद में पता है एक गन्ना मेरे को बड़ा लगा था ना, तो मैं दोनों को काट दी थी और छोटा छोटा कर दी थी, क्योंकि गन्ना बड़ा था अरग से बारात से, तो फिर मैं टुकड़ा कर दी थी। और फ्रूट में भी सब कुछ लेके आए थे हम लोग को, जो भी मतलब बन पड़ा छठ माई अपने हिसाब से जो भी करवाई है। पानी फल भी लेके आए, सिंगाड़ा देखिए, सबसे पहले मैंने पान का पत्ता इसमें रखा था, उसको भी टीक रही थी। सब चीज़ यहाँ पे है ना सिंदूर से टीका जाता है, उसके बाद ही सब कुछ रखते हैं हम लोग, रेडी करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कर रहे हैं सुपड़ी भर रहे हैं हम बैठ कर, मम्मी यहाँ पे बता रही हैं कैसे करना है, और यहाँ पे भर रहे हैं। अभी 3 बज रहा है, उसके बाद फिर तैयार होंगे, फिर जाएंगे घाट हम लोग। तो देखिए आप लोग भी, हम लोग क्या ठेकुआ नहीं बनता है तो हम लोग फल फूल से ही भरते हैं। गाइस हम लोग तैयार हो गए अभी घाट पे जाने के लिए, हम हैं और यहाँ अग्रवाल जी हैं, रेडी हो गए हम लोग दोनों, अभी जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। ये ले लिए हैं हमारा अरग का दौरा, जो हम लोग दौरा वैसे नहीं रखते लेकिन सूपली और जो भी थाली भरते हैं वो, तो ये ले लिए हैं सर पे। और जो भी एक्स्ट्रा सामान जो भी और भी है नारियल वगैरह वो सब मैंने इस थैली में रख लिया है, और अब ये लेके हम लोग जा रहे हैं। तो छठ मैया की जय। तो हम लोग चल रहे हैं, हम तो चप्पल नहीं पहनते हैं, बाकी अग्रवाल जी की मर्जी, वो चप्पल पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, मैं तो नंगे पाँव ही जाती हूँ। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से छठ पे घाट पे। घाट जा रहे हैं, वर्चुअल घाट यहाँ पे पास में बना हुआ है, वहीं जा रहे हैं, तो वहाँ मिलते हैं, आप लोग को दिखाएंगे। ऐसे ना हम लोग के घर से घाट यहाँ पे बहुत दूर है, कम से कम मतलब मैं बोलूँगी तो उनको लगता है 7-8 किलोमीटर है। तो हमेशा तो वहीं जाते थे हम लोग, क्यों बोलूँ कि नहीं। तो इस बार लास्ट ईयर से ना यहाँ हम लोग के एरिया में ऐसे वर्चुअल बनाया घाट गड्ढा करके, तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। हम लोग फर्स्ट टाइम गए, लास्ट ईयर नहीं गए थे क्योंकि हम लोग को बाद में पता चला था, लेकिन इस बार गए, बहुत अच्छा लगा। गैदरिंग भी अच्छी थी, पीछे मेरी ननद है, यहाँ सब आए हुए थे परिवार के, मेरी दोनों नंदे थी, मम्मी अभी नहीं आई थी, बच्चे भी नहीं आए थे। सुबह अरग वाले में मम्मी बच्चे सबको ही जाएंगे हम लोग, तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। छठ तो ऐसे भी कहते हैं ना इमोशन का फेस्टिवल है। और फिर वहाँ से आने के बाद शाम को हम लोग चले गए थे, हम और पीयू, कोसी के दर्शन करने। जहाँ मेरी मामा की बेटी यहाँ रहती है दीदी, उन्हीं के यहाँ कल मैं खरना का भी प्रसाद लेने गई थी बेला दीदी के यहाँ, और आज कोशी का दर्शन भी उन्हीं के यहाँ जोड़ा कोशी था, तो उन्हीं के यहाँ मैं गई थी कोशी के दर्शन करने। आप लोग भी करिए, बहुत अच्छा लगता है, कोसी तो और भी सुंदर लगता है यार।